दोस्तों आज मैं यूपी जा रहा हूँ। यूपी का मतलब कुशीनगर। और कुशीनगर वही स्थल है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उसी ज़िले में मैं जा रहा हूँ और व्यक्तिगत मेरे कुछ काम है, वहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों अब निकलने वाले हम लोग यहाँ से नागपुर के लिए। और दिक्कत ये हो गई है कि हमारी 2 टिकट बुक थी, दोनों वेटिंग लिस्ट में थी। एक टिकट तो कंफर्म हो गई, दूसरी जो है लटक गई का मतलब ये है उसका वेटिंग लिस्ट 10 है और चार्ट जो है तैयार हो गया है, बन चुका है। अब मैंने रेलवे इंक्वायरी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप एक सीट पर दोनों यात्रा कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ कि मेरी दूसरी टिकट जो है वो भी कंफर्म हो जाए। एक मेरे साथ परिचित हैं, उनसे मैंने बात किया है। चलो दोस्तों अभी हम चलते हैं यहाँ से, उसके बाद आगे के सफ़र में आपको भी शामिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इस समय बस में बैठ के नागपुर की ओर जा रहे हैं। 4:30 बजे हमारी ट्रेन है, काफ़ी लेट हो गए हैं। देखते हैं कि टाइम पे पहुंचते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं नागपुर रेलवे स्टेशन में इस समय पहुंच चुका हूं और लफड़ा वही है कि जो दूसरी टिकट हमारी कंफर्म नहीं हुई है। देखते हैं हमारी यात्रा कैसी होती है। नागपुर रेलवे स्टेशन का आप थोड़ा सा नज़ारा देख। चलो दोस्तों ये जो बंदा है ना कितना उदास दिख रहा है दोस्तों। उदास क्यों दिख रहा है मालूम है? हमारी ट्रेन थी शाम को 4:30 बजे और पता ये चल रहा है कि 2:30 बजे रात में, मतलब वो सुबह के 4 बज सकते हैं। तो हमको यहीं रेलवे स्टेशन में रुकना पड़ेगा, इसलिए उदास हो गया। और इनकी एक बात है, तुम ट्रेन में कब बैठे थे लुधियाना में? 14 तारीख को शाम को 7 बजे ये ट्रेन में बैठे और आज सुबह रात में 2 बजे पहुँचे। रात में 2 बजे यहाँ नागपुर पहुँचे। इन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किए और 6 बजे या 6:30 बजे इनको ट्रेन मिली। और वो ट्रेन बस उससे ये मेरे पास सोसर आए। यहाँ से सोसर करीब पड़ता है 60 किलोमीटर। और बस महज 1-2 घंटे वहाँ पे आराम भी नहीं, नहाए धोए खाना पीना खाए और फिर उसके बाद फिर हम यहाँ के लिए आ गए, क्योंकि 4 बजे हमारी ट्रेन थी। पता चल रहा है कि सुबह ट्रेन है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए इनको 19 तारीख को वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और हमने 2 दिन पहले ट्रेन बुक की थी, वो आज काम आ रहा है। अगर हम लोग कल का रहता तो दिक्कत हो जाती है। तो आगे का हाल आप देखिए क्या होता है। हमारी ट्रेन 2:30 बजे आती है, फिर सुबह 5 बजे आती है। दोस्तों हमारी ट्रेन जो है काफ़ी लेट है, लगभग 12 घंटे लेट है। और एक हमारे मित्र हैं जो कि काफ़ी मतलब ऐसे जब प्रॉब्लम आती तो मैं उन्हें याद करता हूँ। हो सकता है उन्हें तकलीफ़ भी होती होगी, लेकिन दोस्ती में सब देखा नहीं जाता, संकोच नहीं किया जाता। जायज़ है ना? किसी को परेशान करना चाहिए दोस्ती में। तो जो राजेश सर हैं वो अपने व्यस्तम समय निकाल कर हमें लेने आए हैं। बोले तुम वहाँ पे स्टेशन में मत पड़े रहो, चलो घर। तो देखते हैं वो आते हैं, फिर हम उनके साथ निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत लेट हो गया आज।
लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के बाहर में। अभी राजेश सर आने वाले हैं, वो आते हैं उसके बाद देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों 5 बजे सुबह ट्रेन है, जो आज शाम को 5 बजे जाना चाहिए था, जिसमें 4:30 बजे, वो सुबह 5 बजे। कभी कभी ऐसा होता है। चलिए ठीक है। तो राजेश सर हमें लेने आ गए दोस्तों। अब यहाँ से उनके साथ जाते हैं हम। अब देखते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं। सुबह 5 बजे ट्रेन थी सर। सुबह 5 बजे हो गई। अच्छा, मॉर्निंग में 5 बजे। शाम को 4:30 बजे का टाइम है। हाँ। और उसका टाइमिंग मतलब लेट हो गई 12 घंटे, बारिश की वजह से हुआ। ठीक है सर। कैसा मौसम है नागपुर का अभी? आज तो ठीक है। अच्छा, तो 7-8 दिन से तो बारिश ही हो रही थी। हाँ। मस्त एकदम झमाझम। पूरा नागपुर रुक गया था ना? हाँ, नागपुर बहुत इस बार पानी बहुत भर गया। बहुत ज़्यादा पानी भरा है। हाँ। पिछले इलाकों में। आज ही मेरे ख्याल से धूप निकली ना? आज धूप आप आए और धूप लेके आए सर। अब हम यूपी जा रहे हैं, वहाँ पानी लेके जाएंगे। वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो राजेश सर ने हमें उनके घर पे लेके आए हैं, तो हम थोड़ा सा घूमने आए हैं। और यहाँ पर बुद्ध विहार में आए हम लोग। बहुत ही सुंदर है बुद्ध विहार, दिखा दो। ये देखिए, ये बच्चे लोग यहाँ पे खेल भी रहे हैं। दोस्तों रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30। और इस समय मैं नागपुर रेलवे स्टेशन में हूँ। और ट्रेन जो है 4 बजे आएगी। जो शाम को 4 बजे आने वाली थी, वो अभी 4 बजे आएगी। बहरहाल दोस्तों, इस समय नागपुर रेलवे स्टेशन कैसा दिख रहा है आप वो देखिए। तो 4:40 पे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई। चलिए अब देखते हैं कब पहुँचते हैं। दोस्तों भारतीय जो रेल है ना, और भारतीय रेल में आपने सुना होगा कि रिजर्वेशन डब्बा होता है, स्लीपर डब्बा, जहाँ पर हम रिजर्वेशन कराते हैं, अपने सीट को रिजर्व करते हैं और उसके बाद यात्रा करते हैं। आपने जो जनरल डब्बा देखा होगा, जिसे अनरिजर्व डब्बा कहते हैं, जिसमें व्यक्ति से टिकट लेता है और बैठ जाता है। रिजर्व डब्बा मतलब उसमें जितने रिजर्व सीटें होंगी और कुछ वेटिंग लिस्ट के लोग होंगे। लेकिन आप इस डब्बे का हाल देखिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। इसमें यात्रियों की कोई गलती नहीं है। यात्री को तो यात्रा करना है और उसे अपने घर जाना है या जहाँ भी उसे जाना है वो जा रहा है। लेकिन रेलवे ने रिजर्वेशन की, या जो पहले से हम टिकट बुक करते हैं, उसकी परिभाषा बदल दी। आप पैसे दीजिए और ट्रेन में घुस जाइए, कहीं भी सो जाइए। मतलब यात्रियों की सुविधाओं का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। अगर आप यहाँ जो टॉयलेट है, जहाँ पर लोग शौचालय में जाते हैं, पूरे गंदे हैं। स्वच्छता की बात हो रही है, लेकिन आप जाकर देखेंगे तो पूरी गंदगी से भरा हुआ है। और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर आप इसमें वो दृश्य आपको दिखा नहीं सकता
अगर दिखाऊंगा तो आपको सिर्फ वीडियो देखने से उल्टी हो जाए, 40 आपका जमा भी है। तो इसलिए मैं वो दिखाना नहीं चाहता। आलू का पकौड़ा, समोसा। तो बहरहाल दोस्तों ये है भारतीय रेलवे की इन्होंने स्थिति कर दी है, और ये व्यवस्था है जिसमें आप आलू पकौड़ा, जो पहले से टिकट बुक करने का कोई भी मायने नहीं रहेगा। आलू पकौड़ा, समोसे। कुछ ही देर के बाद गोरखपुर आने वाला है। लगभग 13-14 घंटे हमारी गाड़ी लेट आई, और उसके बाद हम गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। इस समय सुबह का लगभग 5:15 हो रहा है, और सुबह का एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चुका हूँ, और इसके बाद जहाँ कहीं भी जाना है वहाँ जाने के लिए अब तैयारी करेंगे। मेरे साथ में है अरविंद, ये जो लगेज लेके चल रहे हैं अरविंद। कैसा रहा अरविंद सफ़र? मेथी, क्या बोलते हैं? मेथी हाँ? बहुत परेशानी वाला रहा है ना। चलो दोस्तों, हम चाय पीते हैं, और उसके बाद ब्लॉग देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।